सभी व्यूवर्स का आज भी हमारे चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी व्यूवर्स, आज हम पंजाबी के 5वें पाठ पर हैं। लर्न पंजाबी थ्रू हिंदी इन अ यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे। मुझे उम्मीद है आपने पहले 4 पार्ट खूब प्रैक्टिस करे होंगे। उन लेसन्स को बिना प्रैक्टिस किए हम आगे ना बढ़ें, यही मेरी सलाह है। क्योंकि अगर हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे वर्क पाइल अप होता जाएगा और हमें बर्डन लगना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स नॉट पाइल इट अप, उसकी अच्छी प्रैक्टिस दें, नोटबुक्स में नोट करें और फिर इस लेसन को अच्छी तरह देखें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या पुराने लेसन्स अभी तक नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारे लेसन्स आपकी लिस्ट में ही मिल जाएं और इजीली आप हमारे चैनल की और वीडियोस भी देख सकें। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमें पता है कि हम पहली लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी लाइन के 2 न्यू वर्ड्स हमने लास्ट लेसन में सीखे, कक्का खक्का। थर्ड वर्ड है गग्गा ग, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। आज दूसरी लाइन के बचे 2 वर्ड्स और एक मिलता जुलता शब्द हम सीखेंगे और इससे आज की हमारी क्लास खत्म होगी, क्योंकि सारी मात्राएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का चैप्टर हम कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो लेट्स कम अप, सी ऑन द बोर्ड, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स व्हाटएवर आई राइट ऑन द बोर्ड। सो लेट्स सी आज के 2 नए वर्ड्स कौन कौन से हैं। हाँ जी व्यूअर्स, पहले हम बोर्ड पे देखते हैं हम अभी तक पहली लाइन में क्या क्या सीखा है। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हा हा। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। ईच लाइन कंटेन हाउ मेनी अल्फाबेट? 5। तभी तो हम 7 लाइंस में 35 अल्फाबेट और 35 अखरी कहेंगे पंजाबी को, राइट? तो पहली लाइन ऐसे खत्म होती है, ऊड़ा ऊ की साउंड, एड़ा अ की साउंड, ईड़ी ई की साउंड, सस्सा स की साउंड और हा ह की साउंड। इसका मुंह क्यों खुला है और इसका ऊपर क्यों ओपन है ये हमें पता है रीजन, आप लास्ट लेसन्स में देख भी सकते हैं। सेकंड लाइन स्टार्ट्स विद क कक्का ख खक्खा ग गग्गा। अब 2 वर्ड्स रहते हैं, क ख ग के बाद क्या आता है हिंदी में? घ। हिंदी में घ आता है, पंजाबी में भी घ आएगा और इसको हम कहेंगे कग्गा घग्घा। अंदर से साउंड आएगी थोड़ी सी, कग्गा, थोड़ा प्रेशराइज करके बोलना है। और ये लिखेंगे कैसे? ऐसे। और उसके बाद आता है क ख ग घ ण। अण खाली होता है तो इसमें भी अंगा आएगा, जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड वो भी खाली होगा। बड़ा इजी है, 1 डाल के 2 डालना, 1 2 ऊपर लाइन डालनी है, इसको हम कहते हैं अंगा। तो आइए हम देखते हैं इनको लिखना कैसे है। पहले है कग्गा, जो कि हमने ऐसे लिखा है। थोड़ा सा हम इसको कर्व बनाते हैं, जैसे हम य बनाते हैं ना हिंदी का ऐसे, तो इसको पहले ऐसे बना के इसकी लाइन यहाँ तक स्ट्रेच नहीं करेंगे, ऐसे यू सा बना देंगे, फिर एक और यू बनाएंगे और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा कग्गा। उसके बाद बनेगा अंगा। अंगा बनता है, इसको हम कहते हैं अंग, ये होता है अंग। उसके बाद बोलना है आ, तो इसको हम कैसे कह पाएंगे? अंगा अंगा। ये खाली होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं? लाइन डालेंगे 1 और फिर नीचे 2। इससे कोई वर्ड नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो वो आपको लास्ट लेसन्स में जब हम जाएंगे तब मैं बता दूंगा कौन कौन से बनते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये खाली है, तो आप इसको सबसे पहले नोट करें नोटबुक में कि मैंने क्या क्या लिखा है और फिर हम लेसन को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, आप इसको सबसे पहले अपनी नोटबुक्स में लिख लें, कैसे बनाते हैं कग्गा और कैसे बनाते हैं अंगा, ताकि हम आगे बढ़ें।
सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये लेसन नोटबुक में लिख लिया होगा, जो 2 नए शब्द हमने अभी सीखे हैं। तो अभी हम एक और शब्द करेंगे जो बिल्कुल मिलता जुलता है अंगा से। तो मैं बोर्ड में लिखता हूं और आप नोटबुक्स में लिखिए। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं हमने आज कौन कौन से शब्द सीखे। एक हमने सीखा घ, जिसको पंजाबी में हम कग्गा कहते हैं, जो कुछ ऐसे बनता है, राइट। उसके बाद हमने सीखा, ये तो ड़ है बट हमने पंजाबी में अंगा सीखा है, जो ये भी खाली है और वो भी खाली है, अंगा, जिसको हम 1 और 2 ऐसे बनाते हैं। अब जो शब्द हम सीखेंगे वो अंगा से बिल्कुल मिलता जुलता है, पर वो खाली नहीं है, उससे शब्द बनते हैं, और वो है झ, झंडे वाला। इसको हम कहते हैं झज्झा, चज्जा। अगर पंजाबी एक्सेंट में बोलना है तो हम बोलेंगे चज्जा, हिंदी में बोलेंगे तो झज्झा, पंजाबी में चज्जा। थोड़ा सा फोर्स लगेगा, बट यू विल बी एबल टू स्पीक इन पंजाबी सून। तो झ हिंदी का ऐसे बनता है। ये 3rd लाइन में आपको इंट्रोड्यूस होगा, पर आज मैं इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इससे मिलता जुलता है। झ, इसको पंजाबी में हम कहते हैं झज्झा, और पंजाबी एक्सेंट में बोलेंगे चज्जा। अब देखिए 1 और 2 बनाया था हमने, बस इसका 1 हटा देंगे और 1 की जगह V लगा देंगे। V या फिर U भी लगा सकते हैं, U भी लगा सकते हो और V भी लगा सकते हो, V और 2 या U और 2, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसको हम कहते हैं चज्जा। ये हो गया पंजाबी का झ, ये पंजाबी का अण खाली, और ये घ। तो पंजाबी में हम इनको कहेंगे कग्गा, अंगा और चज्जा। तो आप इसको फटाफट नोटबुक्स में नोट करो, ताकि हम अब और क्या करेंगे, शब्द देखेंगे कि इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। सो हरी अप, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो आप ये नोट कर लें नोटबुक्स में, कग्गा, अंगा और चज्जा। सो व्यूअर्स, आपने लिख लिए शब्द हमने कौन कौन से सीखे हैं आज। तो आइए अब हम आपके साथ देखेंगे कि हम कौन कौन से शब्द पढ़ पा रहे हैं। मैंने बोर्ड पूरा भर दिया है, और आज हम देखेंगे कग्गा और चज्जा से हम कौन कौन से नए शब्द बना पाए हैं और कौन कौन से नए शब्द पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक्स में सारे शब्द नोट कर लीजिए, ताकि जब मैं समझा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ तो आप अपनी नोटबुक से टैली कर सको, अगर बोर्ड विजिबल ना हो तो। So write it down in your notebooks fast and be very neat and clear at your writing. तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड, आपको लिखना है। हाँ जी व्यूअर्स, ये शब्द हैं, आप फटाफट अपनी नोटबुक्स में लिख लो इनको। तो आइए व्यूअर्स देखें, कग्गा, कग्गा, चज्जा और चज्जा, इनसे हमने कौन कौन से शब्द बनाए हैं। कग्गा यानी घ, हिंदी में घ और पंजाबी में कग्गा। थोड़ा फोर्सफुली हमने बोलना है ताकि पंजाबी एक्सेंट आए। कग्गा, रारा, कार। हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, घर, पर पंजाबी में बोलेंगे तो कार। तो कैसे पढ़ा हमने इसको, घर नहीं पढ़ेंगे, घर हिंदी एक्सेंट होगा। कोशिश करो आप पढ़ पाओगे। कार, कार, कग्गा, रारा, कार। क्योंकि अभी हमने सारे शब्द नहीं सीखे हैं, तो हमारे पास लिमिटेड शब्द होते हैं जो मैं बनाऊं,
इसीलिए मैंने कुछ शब्द हिंदी के भी बना दिए हैं ताकि बस हम पढ़ना सीख जाएं। जब हम सारी वर्णमाला सीख जाएंगे फिर हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स करेंगे जो पंजाबी में ही होंगे। फिलहाल ये पंजाबी में है कग्गा रारा कार। ये पढ़े आप, कग्गे को छोटी की मात्रा की, ऊड़े को ओ की मात्रा ऊ। अगर आपको याद हो, हमने सेकंड लेसन में रहाओ वर्ड करा था, उसमें ऊ को हमने ओ पढ़ा था, रहाओ। तो इसमें भी हम ऐसे पढ़ेंगे क्यो, क्यो, घ्यो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्यो। क्यो क्या होता है? हिंदी में जिसको हम घी कहते हैं, बटर या चीज कहते हैं इंग्लिश में, उसको पंजाबी में हम क्यो कहते हैं। क्यो, क्यो। अब ये क्या है? स को छोटी की मात्रा, टिप्पी मतलब बिंदी हम सोचेंगे, और घ सिंह, सिंह, सिंह। जैसे मैं गगनदीप सिंह, कोई और अमनदीप सिंह, कोई और गुरप्रीत सिंह, या फिर शेर को कहते हैं सिंह। तो ये भी वही है, सिंह। अब हम यहाँ पे देखते हैं, घ से ही बनाए हैं और वर्ड, घट, 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 घट। अब इसको हम घाट भी बना सकते थे, घटा भी बना सकते थे, घटा तो हमने बनाया भी है, घाट भी बना सकते थे। बट इस घट का मतलब क्या है, इसको पंजाबी एक्सेंट में पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। काट, काट, काट मतलब थोड़ा, थोड़ा पानी यानी काट पानी, थोड़े चावल काट चौल। तो ये काट मीन्स थोड़ा, स्मॉल इन क्वांटिटी। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? काट, काट। अब देखो, ये हिंदी का वर्ड हमने बनाया है क्योंकि ऐसा पंजाबी में कोई वर्ड नहीं है, तो हम इसको हिंदी एक्सेंट नहीं पढ़ेंगे। घू, बड़े ओ की मात्रा, घ को बड़े ओ की मात्रा, घू मर, घूमर। घूमर इज अ टाइप ऑफ डांस, घूमर। ये हिंदी में भी है और पंजाबी में भी वर्ड है। हिंदी में पढ़ेंगे घ को ओ की मात्रा, घोर, घोर। जैसे घोर अंधेरा, घोर कलयुग, घोर पाप। और पंजाबी में इसको हम पढ़ेंगे कोर, कोर हनेरा, कोर कलयुग, कोर। अब ये हिंदी का शब्द है, घ को आ की मात्रा बिंदी, घास, 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 ग्रास। और ये घ से हमने बनाया है घटा, काली घटा, अच्छी घटा, सुंदर घटा, घटा। पर ये पंजाबी में भी वर्ड है, कटा, 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 छोटा, छोटे आना, किसी चीज को छोटा करना, कटा के पेश करना, किसी चीज को छोटा करके पेश करना। पैराग्राफ लंबा है तेरा, इसनो कटा। रोटी ज्यादा है, इसनो कटा, कटा यानी कम कर, टू लेसन इन द क्वांटिटी, कटा। संघ, संघ, किसी टीम को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को हम संघ कहते हैं, संघ। आइए अब झ से देखते हैं कौन कौन से शब्द हमने बनाए हैं। झ को बड़े ओ की मात्रा, झूमर, झूमर। और इसको पंजाबी में कैसे पढ़ेंगे? चूमर। थोड़ा सा फोर्स लगेगा, चूमर। ट्राई इट, चूमर। वेरी गुड। ये हिंदी में भी है और पंजाबी में भी। हिंदी में पहले देखते हैं, झ ट, ये क्या है? क और आ की मात्रा, झटका, झटका। पर पंजाबी में कैसे पढ़ेंगे? चटका, चटका। ये हिंदी और पंजाबी दोनों में है। झ को बड़े ओ की मात्रा, झूठ, झूठ, झूठा, झूठ, झूठा, लाए, लायर। इसको पंजाबी में कैसे पढ़ेंगे? झूठ, झूठ, झूठा, चल झूठा। ये वही झूठा है, झूठा हो गया। तो अब हम देखते हैं झ से हम और कौन कौन से शब्द पढ़ सकते हैं। चुक, चुक। अब इधर क पे जोर लग रहा है तो हमें आधी मात्रा तो और चाहिए थी, मतलब आधा शब्द तो और चाहिए था। आधे शब्द के लिए हमने लास्ट लेसन में कौन सी मात्रा सीखी है? अद्दक। तो यहाँ पे अद्दक लगेगी और ये बन जाएगा चुक, चुक यानी झुक। हिंदी में झुक और पंजाबी में चुक। मज,
मज, मज क्या होता है? पंजाबी वर्ड है, पंजाबी में मज, हिंदी में भैंस। मज बफलो, मज, यहां भी अर्धक आएगी, मज। तो आइए अगला वर्ड देखते हैं। ये हिंदी का वर्ड है। ये इट इज अ काइंड ऑफ विंडो, जिससे पुराने घरों में बाहर देखते थे, झांकते थे। तो झांकते थे इसीलिए इसको क्या नाम दिया? झ र को की मात्रा झरो, ख को आ की मात्रा झरोखा, झरोखा। सो इट्स अ हिंदी वर्ड ओनली, झरोखा। उसके बाद ये पंजाबी वर्ड है, ध्यान से पढ़ना है। ह को टिप्पी, टिप्पी मतलब बिंदी, हंझू, हंझू, हंझू। कभी सुना है आपने वर्ड? अगर सुना है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। पंजाबी में आंसुओं को हंझू कहते हैं। अपने हंझू पूंछ लै, हंझू यानी आंसू। अब आगे देखते हैं। समझा, समझाओ, ऊड़ा ऊपर से खुला है, समझाओ, समझाओ, समझाओ। अगला देखते हैं। ये पंजाबी और हिंदी दोनों में यूज हो सकता है वर्ड। पहले हिंदी में देखते हैं। झ को ऊ की मात्रा झू र, झुर। म को ऊ की मात्रा मु ट, मुट, झुरमुट। किसी का ग्रुप, बंच ऑफ फ्लाइज जैसे होती हैं, झुरमुट पड़ जाना। और इसको पंजाबी में कैसे थोड़ा सा फोर्स देके पढ़ेंगे? चुरमुट, चुरमुट, चुरमुट। ये हम पढ़ चुके हैं संघ, और ये कटा या घटा। तो व्यूअर्स, आपने देखा हमने आज की क्लास में भी कितने सारे शब्द बना लिए कग्गा और चज्जा से। सीखे हमने 3। अंगा से इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अंगा खाली होता है। तो आपने ये शब्द नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का लेसन भी। नोटबुक अपनी प्रिपेयर करते जाओ। अपने मन से भी अगर आपको कोई वर्ड्स मिल पाते हैं या बना सकते हैं तो जरूर बनाइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये वीडियो हर उस जीव, हर उस दोस्त, हर उस प्राणी, अपने रिलेटिव्स, दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर करना जो पंजाबी सीखने में उत्सुक हैं, बट इन अ वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे, जो आज से पहले हमने ऐसे पंजाबी कभी नहीं सीखी थी। तो आपको लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना। तो आज की वीडियो को हम इधर ही समाप्त करते हैं। आप सब व्यूअर्स का आज की इस वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब व्यूअर्स को आज के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।